हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग हमारे नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एचसीएफ या हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मसप। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हम लोगों को हमारे क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, दो या दो से ज़्यादा, और आप लोगों को उस सारे नंबर को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ मतलब होता है वो नंबर जो सारे ही नंबर में कॉमन हो, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं उसका एचसीएफ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को एचसीएफ निकालने का तरीका ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बताना? 32, 104, 56। तो आप लोगों को एचसीएफ बताने के लिए, एचसीएफ का तरीका बताने के लिए मैंने यहाँ पर हमारा 3 नंबर लिया है। तो इन तीनों नंबरों को हम लोग को एचसीएफ के जरिए सॉल्व करके आपका आंसर निकाल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा नंबर भी दिए जा सकते हैं। आप लोगों को हर एक नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको 32 पकड़ना है। मैं यहाँ पे 32 लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिस नंबर के टेबल में 32 आता हो। जिस नंबर के टेबल में क्या आता हो, 32 आता हो, आपको वैसा नंबर चूज करना है। अगर मैं 2 को चूज करता हूँ, सबसे पहले आपको छोटे वाले नंबर से चूज करना है। अगर मैं 2 से 2 को चूज करता हूँ तो क्या 2 के टेबल में 32 आता है? 2 के टेबल में 32 आता है। कितने बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 6 जा 32, 12। तो 16 बार में 32 आता है 2 के टेबल में। फिर हमको सेम चीज़ रिपीट करना है। हम लोगों को वैसा सबसे छोटा नंबर चूज करना है जिस नंबर के टेबल में 16 आता हो। तो देखिए 2 के टेबल में 8 बार में 16 आता है। फिर हमको सेम चीज़ रिपीट करना है। कौन से नंबर के टेबल में 8 आता है? 2 के टेबल में आता है 8 4 बार में। फिर हमको चूज़ करना है 2 के टेबल में आता है 2 4 बार में। फिर हमको चूज़ करना है 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में। आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। अब आप देखिए 1 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इस चीज़ को 32 को और हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं? 32 का मतलब क्या आया? कौन कौन से नंबर को आपने लेफ्ट में इस्तेमाल करा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब आपको 5 बार 2 मिला है लेफ्ट में। सो हम लोग इस पाँचों 2 को इंटू के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे 32 के बगल में। 32 का काम हो गया ख़त्म। अब हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे 104 के साथ में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 104। अब मैं 104 को भी सॉल्व करूँगा सेम तरीके से। कौन से सबसे मिनिमम नंबर में 104 आता हो? अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 बार में चला गया। फिर मैं अगर 2 लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 50 12। अगर मैं फिर से 2 लेता हूँ 13। अब 13 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है, राइट, दैट्स इट। अब आप देखिए जब आपका लास्ट में 1 बच के आ गया, इसका मतलब अब आप इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 104 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। जो आपने लेफ्ट में सॉल्व करके लाया है उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंटू के फॉर्म में लिख दिया। किसका सॉल्व करा मैंने? अभी 104 को सॉल्व करा। अब मैं सॉल्व करूँगा 56 को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 56। सेम चीज़ रिपीट करूँगा। मैं मिनिमम नंबर से डिवाइड करूँगा सबसे छोटे नंबर से। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 56, 28 बार में जाएगा। अब मैं फिर चूज़ करूँगा 2 के टेबल में 28 आता है। फिर चूज़ करूँगा 2 के टेबल में 7 आता है। 7 किसके टेबल में और आता है? 7 जो है सिर्फ 7 के टेबल में आता है। अब मैं लिखूँगा 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। 56 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये मैंने 32 को सॉल्व करके लिखा। ये वाला मैंने 104 को सॉल्व करके लिखा। ये वाला मैंने 56 को सॉल्व करके लिखा। अब देखिए आपके पास में ये तीनों ही नंबर हैं। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए आपको वो नंबर चूज करना पड़ेगा इन तीनों में से जो नंबर तीनों में कॉमन हो। अब आप देखिए
यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है, तीनों में ही सिंगल सिंगल 2 कॉमन है। हम लोग लिखेंगे हेंस HCF इक्वल टू 2। अभी तक हमारे पास में 2 तीनों में कॉमन था। अब देखिए नेक्स्ट वाला 2, इसके पास एक 2 है, इसके पास भी एक 2 है और इसके पास भी एक 2 है। इसका मतलब तीनों के पास सिंगल सिंगल 2 और है। हम लोग यहाँ पे 2 के बगल में इंटू लिख के 2 लिख देंगे। फिर चेक करेंगे, इसके पास 2 है, इसके पास भी एक 2 है और इसके पास भी एक 2 है। हम लोग फिर यहाँ पे इंटू करके 2 लिख देंगे। जो तीनों में कॉमन होगा हम लोग यहाँ पर इंटू के फॉर्म में उसी नंबर को लिखेंगे। अब देखिए 32 के पास फिर से एक 2 है, लेकिन क्या 104 के पास में कोई भी 2 बचा? नहीं बचा। 56 के पास में कोई 2 बचा? नहीं बचा। जो भी नंबर आप लेने वाले हैं वो नंबर तीनों में होना चाहिए। इस वाले एग्जाम्पल में तीनों में होना चाहिए। तो ये वाला 2 हम नहीं ले सकते, ये वाला 2 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसके पास और बचा हुआ नहीं है, इसके पास भी बचा हुआ नहीं है, इसको भी हम नहीं ले सकते। अब देखिए 13 इसके पास में है, 104 के पास में 13 बचा हुआ है, लेकिन क्या 13 32 के पास में है? नहीं है। 56 के पास में भी 13 नहीं है, तो हम इस 13 को भी नहीं ले सकते, राइट। अब देखिए 56 के पास में 7 बचा हुआ है, क्या 7 104 के पास में है? यहाँ पर नहीं है। 32 के पास में 7 है? नहीं है, तो हम 7 को भी नहीं ले सकते। अब हमारे पास में कोई भी नंबर नहीं बचा जो नंबर तीनों में कॉमन हो, तो हम यहाँ पर सिर्फ वैसा ही नंबर लेंगे जो नंबर हमारा तीनों ही नंबर में गिवन क्वेश्चन में कॉमन हो। उसी नंबर को हम यहाँ पे इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। जो नंबर कॉमन नहीं है हम उस नंबर को इंटू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब है हमारा